नमस्कार, मैं सीमा खन्ना, लर्न एस्ट्रोलॉजी बाय सीमा खन्ना। तो मैं आज आई हूँ कि बृहस्पति के चेंज होने के विषय में। बृहस्पति जो पिछले काफ़ी समय से वो कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी अतिचारी, इस तरह से वो चल रहे हैं। तकरीबन 4-5 महीने वो जून से लेके अक्टूबर तक वो वक्री की स्थिति में रहे और अब वो फिर थोड़ी देर मार्गी हुए, फिर वक्री हुए, तो अब जाके वो वापस मार्गी होके या कहीं की कुंभ राशि में आ रहे हैं और वो यहाँ पर अप्रैल तक रहेंगे। तो बृहस्पति गुरु जो कि एक स्लो मूवमेंट प्लैनेट है और वो हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व भी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो 12 वर्ष के बाद उसी राशि में आता है और 1.25 साल तक हमारे जीवन पर उसका इफेक्ट रहता है। अगर हमारी दशांतर दशा कुछ आ जाती है और कुछ ना कुछ उसका हमारे लाइफ में असर रहेगा ही, किसी में भी सूक्ष्म दशा में भी आकर भी वो थोड़ा बहुत असर दे जाता है। तो बृहस्पति को हम देवगुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु मानते हैं और बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास विद्या, धन, संतान, ज्ञान, यश, अपयश, अपयश को नहीं लेंगे लेकिन यश अगर अच्छा है तो हर तरह का जो देने वाले अच्छे गुण हैं जिससे एक मानव प्रभावित होता है, एक व्यक्ति को, जातक को, उसको अच्छा उच्च पद मिल सकता है, उसको अच्छा ज्ञान मिल सकता है, उसको बोलने की अच्छी क्षमता आ सकती है। आजकल के संसार में, आजकल के जीवन में जो एक जातक को या एक व्यक्ति को एक सुखी जीवन बिताने के लिए चाहिए तो उसका बृहस्पति अगर अच्छा है तो उसको वो जीवन में सब कुछ मिल सकता है। तो वही बृहस्पति आज मार्गी हो रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं तो कहाँ से मार्गी हो रहे हैं? वो अपनी नीच राशि से निकल के वापस आ रहे हैं। अब नीच राशि को कैसे समझें? नीच राशि को ऐसे समझा जाए, जब एक किसी इंसान को या किसी भी जीव को हम लोग एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, जहाँ पर भी वो कुछ आज़ादी के साथ कर नहीं सकता। तो आप सोच सकते हैं कि वो जातक हमें क्या, वो जातक हमें नहीं तो मतलब सामने वाले को, या वो अपने में वो इतना असमर्थ है कि वो किसी को कुछ दे सके। एग्जैक्टली यही बात बृहस्पति में है। तो बृहस्पति हमारे जीवन पर बड़ा कुछ प्रभाव डालते हैं। तो उनका एक तरह से नीच हो जाने के बाद तो वो हर जातक के जीवन में उसका अच्छा बुरा असर हो सकता है। नीच होने के बाद वैवाहिक जीवन में शादियाँ ही नहीं हो सकती। अगर किसी की शादी है तो उसके लिए, या जातक की अगर लड़की की कुंडली में या इवन तो बॉयज़ की कुंडली में भी अगर बृहस्पति नीच होकर बैठ जाता है तो उसमें शादी में बड़ी उठक पटक हो सकती है। अब जबकि ये आ रहा है कि बृहस्पति जब नीच होके अपनी बृहस्पति कुंभ राशि में आ रहे हैं, शनि की राशि में आ रहे हैं, बाद में वो मीन में भी आ जाएंगे, वो और कंफर्टेबल हो जाएंगे। और कुंभ क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो यहाँ पे आके मोस्टली मूल त्रिकोण राशि में आके कोई भी प्लैनेट अच्छे फल देता है, चाहे वो शनि की ही मूल त्रिकोण है। तो अब आप देखो, जब बृहस्पति, हाँ इसके ऊपर इतना क्या आ रहा है कि बृहस्पति नीच था तो बहुत बुरा इफेक्ट था। 12 साल के बाद बृहस्पति नीच होता है और उसके साथ शनि जब मिल जाता है तो आपने पिछले टाइम में देखा होगा, जब बृहस्पति नीच हुआ था तभी ही प्रवेश हो गया था कोरोना का। और उसके बाद अर्थव्यवस्था का क्या असर हुआ जब बृहस्पति और शनि इकट्ठे मिल गए। अब बृहस्पति की युति शनि से हट जाएगी और बृहस्पति शनि से आगे निकल जाएंगे। अब जब बृहस्पति, दो बड़े प्लैनेट आपस में द्विद्वादश हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी राशि में है और बृहस्पति अपनी राशि कुंभ की राशि में है, जो कि मार्गी होके आए हैं। आप देखो कि जब एक कोई भी जीवन में कोई भी जातक या कोई भी व्यक्ति बंधन में हो या अनकंफर्टेबल हो और जब एकदम से वो निकलता है तो एक साई ऑफ रिलीफ, मतलब आने के बाद उसको लगता है कि मैं अपनी बहुत खुश हूँ जीवन में। मतलब आने के बाद वो एकदम से जैसे खुले आसमान में आ गया। ऐसे ही वो जब खुले आसमान में आ जाता है वो इतना खुश होता है कि आप उससे कुछ भी लो तो वो आपको देगा।
ऐसे ही जब बृहस्पति इस वक्त कुंभ में आया है तो वो काफ़ी रिलीफ होंगे और मतलब वो इतने प्रसन्न होंगे कि जनरल जिनके लिए ये शुभ नहीं है उनको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा। बृहस्पति जब नीच हो गए थे तो हमारी 12 जो राशियां हैं वहाँ पर उसका असर खराब हो जाता है। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये कर्म भाव हो जाता है, तो कर्म भाव होने के बाद क्या होता है कि उसके कर्म रिलेटेड जैसे उसका काम है जिससे उसको आय होती है, वहाँ पर उसका प्रभाव बड़ा पड़ जाता है, वहाँ पे उसके काम में नुकसान हो रहा है। तो नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि पीछे अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ हो, क्योंकि बृहस्पति नीच हुए तो अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो गई है। उसके बाद वृष लगन लेते हैं या वृष राशि लेते हैं तो उसमें वो भाग्य स्थान आ जाता है। तो भाग्य स्थान में आने पर भी भाग्य के ऊपर प्रभाव पड़ा, वो भी सारा हमारे जीवन को बदल देता है। इसी तरह मिथुन राशि के लिए अष्टम में आने के बाद उसको कई तरह की चोटों का भी भय रहेगा। उसकी अपनी लाइफ में क्या कहते हैं उतार चढ़ाव बहुत हो जाएंगे, अचानक से कोई एकदम से लॉस हो जाता है, अचानक से कोई उसका एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह हेल्थ के ऊपर उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह कर्क लगन वालों के लिए सप्तम भाव बन जाता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप भी है और विवाह संबंधी, तो विवाह में भी आपस में संबंध बिगड़े या पार्टनरशिप अगर आपकी किसी के साथ है तो उसमें भी काम खराब हो गया। 10th से 10th है तो फिर वही बिजनेस के ऊपर या कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह सारे लग्नों को और सारे उसमें लिखा जहाँ जिस भाव से रिलेटेड वो प्लैनेट बृहस्पति है, जैसे मैंने यहाँ पर पंचम भाव में बताया तो पंचम सिंह राशि वालों के लिए वो पंचम भाव हो जाती है, विद्या से संबंधित पूर्व जन्म और कार्य उसमें भी आता है, कार्य से अष्टम है तो वहाँ पर भी उसको नुकसान होगा, संतान संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। और अब जबकि ये सारे भावों में जब बृहस्पति नीच था तो वो खराब फल दे रहा था, लेकिन अब जब वो कुंभ राशि में आ जाएगा तो उन सभी भावों से रिलेटेड अच्छे फल आने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली जब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो वर्ल्ड वाइज अर्थव्यवस्था है जो बिगड़ चुकी थी, अब उसमें भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। शेयर बाजार उठेगा और काम अच्छे होंगे, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे और चेहरे पे जो पहले टाइम में एक उदासी आ गई थी और हर एक के मन में एक डर सा आ गया था, वो अब डर खत्म होगा और आगे अच्छे कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, व्यवस्था अच्छी बनेगी, बिजनेस अच्छी चलेंगे, काम स्टेबल रहेंगे। तो ये बृहस्पति के एक बड़े प्लैनेट के जब नीच होने के बाद प्रॉब्लम्स आ रही थी अब ठीक होंगे। कितने सालों बाद जब बृहस्पति और शनि इस तरह नीच अवस्था में और इकट्ठे युति में आए थे तो यही समस्याएं आई थी, वही समस्याएं अभी फिर आई हैं। तो अच्छा है कि हम बहुत ठीक से इसमें से निकल गए हैं, तो होपफुली आगे बहुत अच्छा हमें मिलेगा, आगे अच्छा समय हमारा आएगा। अगर राशियों के हिसाब से भी देखें तो हर राशि वालों का इसका कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि राशिफल अगर हम बताएं तो राशिफल जब तक कि पर्टिकुलर राशि में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है वो सब ठीक ठाक ना हो तो वो जो राशिफल आते हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाती हूँ। तो जनरली जब तक हमारे पास जातक की कुंडली हो और पर्टिकुलर उनके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखी जाए तब हम राशिफल को ठीक से कहेंगे। जनरल हाँ हम राशिफल बता देते हैं, तो जैसे मैंने अभी सभी भावों का 10th में नीच होने के बाद बताया, तो आप सोच सकते हैं कि उसी तरह ही राशिफल भी बताए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आज रात के आधी रात के बाद जब कोई बोल रहे हैं 11:20 पे, कोई बोल रहे हैं 1 के बाद बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में, तो इसको एंजॉय करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब अच्छा। थैंक यू।